अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे मैं रोटी बनाने लगी थी तो मैंने कहा चलो साथ थोड़ी सी वीडियो बना लूँ आप लोगों से बात करने के लिए। तो उस दिन मेरी सिस्टर ने कहा कि आप अच्छा टॉपिक लेकर आती हैं, उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। ये टॉपिक नहीं है मेरी प्यारी बहन, ये मैं अपने दिल की बातें करती हूँ, अपने पे गुज़री बातें करती हूँ आप लोगों से। तो रोटियां यहाँ पे बना रही थी। एक दिन हस्बैंड की बीवी की बारी होती है और एक दिन मेरी होती है रोटी की, सालन की। इसी तरह ज़िंदगी का निज़ाम चल रहा है। बस अपना किचन है, पहले भी मैंने बताया कि उसमें चीज़ें नहीं हैं, मुझे नीचे ही बनाना पड़ता है। तो उस दिन मैं नीचे गई हूँ तो वो घर वाले बर्फ़ी बना रहे थे। तो मैं इन चीज़ों से जलती नहीं हूँ, लेकिन मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबको दे। मैं जलती नहीं, लेकिन इंसान हो ना, दिल करता है मेरा किचन हो, मैं भी अपनी मर्ज़ी से कुछ बनाऊँ। यहाँ पे मेरी सास नहीं है, यहाँ शोहर की पहली बीवी है, ये उसका घर है। और यहाँ मेरी उन बहनों को सबक हासिल करना चाहिए जो कहती हैं कि हमें शादीशुदा मर्द पसंद है, हम शादी करना चाहती हैं। अक्सर होती हैं ऐसे, सब नहीं होती लेकिन होती हैं ऐसे। अब जो नहीं होता वो देख के कहेगा मैं ऐसे ही बातें बनाती हूँ, ऐसी बात नहीं होती हैं। ऐसे कई बहनें होती हैं जो कहती हैं हमें शादीशुदा मर्द पसंद है, हम इनसे शादी करना चाहते हैं, और घर वालों की मर्ज़ी के बगैर वो उनसे शादी कर लेती हैं। वो ना समझ होती हैं जिनको शादीशुदा मर्द अच्छे लगते हैं, फिर वो बिना सोचे समझे शादी भी कर लेती हैं, अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद करती हैं और शोहर की भी करती हैं, और शोहर की जो पहली बीवी है उसकी भी करती हैं। यहाँ पे बात, जिन्होंने मेरी वीडियोस पिछली नहीं देखी वो कहेंगी कि मैंने क्यों की है। तो मेरी एक अलग मजबूरी थी, अलग टॉपिक था, शायद हमसे धोखा हुआ है, ये तो अलग अलग टॉपिक है। ये तो किसी दिन इस पे लंबी स्टोरी है, लंबी बात होगी। फिर वो ऐसे करती हैं, अपनी भी बर्बाद करती हैं और शोहर की पहली बीवी भी। और मेरा हिसाब ये है कि जब मेरे इस शोहर ने रिश्ता भेजा था, ये इनका ख़ानदानी मसला था, इनकी बीवी नहीं थी, वो जा चुकी थी, 2 साल हो गए थे, साल 2, तो वो आ नहीं रही थी। तो उन्होंने जब दूसरी शादी की तो वो वापस आ गई। तो फिर जब मैं आई तो वो मौजूद थी, फिर मैं क्या कहती। फिर मैं अल्लाह से डरती हूँ, मैंने यही कहा कि एक दिन आप इधर रहें, एक दिन उधर। पहले मैं रेंट पे रहती थी, उसके बाद फिर अब मुझे यहाँ पे शिफ्ट किया है कि गुजारा नहीं होता, महंगाई है, 2 घर नहीं चलते। तो फिर मैं अब इधर ममटी में ऊपर रहती हूँ। ये है धोखा ही, लेकिन अब क्या कह सकते हैं। अब बार बार अपने माँ बाप को तो परेशान नहीं कर सकती। बच्चे भी मैंने खुद से दूर किए, उनकी खातिर ही यहाँ पे हूँ। उनकी खातिर क्यों यहाँ पे, ये भी एक अलग स्टोरी है। ये मैं स्टोरियाँ तब सुनाऊँगी जब मेरी बहुत बड़ी फैमिली हो जाएगी, कम से कम 1 के हो जाएंगे, इंशाल्लाह सुनाऊँगी। कभी देखा है आप लोगों ने, जैसे एक जगह पानी जमा हो जाता है तो उस पानी के निकलने का रास्ता ना हो ना, तो वो खड़ा रहे तो वो दलदल बन जाता है। जैसे एक गड्ढा होता है, उसमें पानी खड़ा रहे तो वो पानी गंदा हो जाता है ना। तो जो पानी चलता है, जैसे दरिया, नाले, नदी या कहीं से चल रहा होता है, वो कभी भी गंदा नहीं होता, वो साफ़ पानी होता है। और एक जगह पे जो पानी होता है वो खड़े खड़े कीचड़ बन जाता है, दलदल बन जाता है। ऐसे ही औरत का दिल होता है, अगर वो सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है तो सब की बातें वो दिल में रखती हैं और मुंह से एक लफ्ज़ नहीं कहती, तो उसका दिल उस पानी की मानंद हो जाता है और वो चिड़चिड़ी रूखी हो जाती है। बात बात पर फिर लड़ती है, क्यों, उसने बातें अंदर जमा की होती हैं, वो निकालती नहीं है, तो वो दल दल बनती जाती है, बनती जाती है। एक दिन वो ख़ुद भी डूबती है और सबको डुबोती है। ये होता है औरत का दिल। और एक औरत होती है वो साफ मुंह पे बोल देती है, अपना दिल साफ करती है, लड़ के बातें करती है, लड़ती है, बातें सुनाती है।
میں نے یہ چینل نا چھپ کے بنایا ہے میکے والوں سے. میں نے پہلے چینل بنایا تھا تو اس پہ میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی جو وائرل ہو گئی تھی، لیکن مجھے وہ ڈیلیٹ کرنی پڑی تھی. میں نے وہ سٹوری بتائی تھی کہ میں نے اپنے بچے کیسے دیے ہیں اور میرے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ سب تو وہ پتہ تھا میرے میکے والوں کو، انہوں نے ڈیلیٹ کروا دی تھی. لیکن یہ جو چینل ہے اس کا میں نے کسی کو نہیں بتایا ہوا. یہ چینل بس میرے شوہر کو پتہ ہے. ان کو بھی میں نے کہا ہے کہ میں اوپر اسلامک وائس ظفر کرتی ہوں، باتیں آپ لوگوں سے کرتی ہوں، یہ نہیں بتایا. کوئی کھولتا ہی نہیں میرے چینل کو کہ کوئی چیک کرے. خیر، آپ بھی بتایا کریں آپ کی لائف کیسی گزر رہی ہے، اور میرے چینل کو سپورٹ کیا کریں کیونکہ مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے. جب میں چھوٹی تھی مجھے کہانیاں لکھنے کا شوق تھا بہت، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ میری زندگی کی بھی اتنی کہانیاں بن جائیں گی کہ مجھے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اپنے بچوں کے لیے. اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں. اللہ حافظ.